हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर अनीता शर्मा। मुझे लोगों की बातें सुनना, उनकी परेशानियों को समझना और उनके सवालों के जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। मैं जो भी कहती हूँ इसी उम्मीद में कहती हूँ कि शायद मेरे कहे गए कुछ शब्द उनकी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून भर। मैम, आज का सवाल आपसे ये है कि जिंदगी की इस भागदौड़ में अगर मन बहुत ही अशांत हो, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में एंजाइटी भी बोलते हैं, और दिमाग थक जाए, तो हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि आज की जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि अपने जीवन की इस भागदौड़ में सभी कुछ ना कुछ बनने के लिए एक अनजान सी दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं। तो इस पर मैं आपको एक छोटी सी घटना के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया तो भगवान कृष्ण उनको सुरंग के माध्यम से दूसरे राज्य में निकाल कर ले जा रहे थे। बीच में एक घना जंगल था और भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ बहुत ही शांत मुद्रा में चल रहे थे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा और उनसे सवाल पूछा कि हे माधव, इतनी कठिन परिस्थिति में भी आप इतने शांत और इतने स्थिर कैसे रह सकते हैं? आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखकर अर्जुन से एक सवाल पूछा कि हे पार्थ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या घटित होने वाला है? तो अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि प्रश्न के बदले प्रश्न की उम्मीद अर्जुन ने नहीं की थी। लेकिन अर्जुन ने उत्तर दिया कि नहीं भगवान, मैं नहीं जानता कि अगले ही पल मेरे साथ क्या होने वाला है। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन को जवाब दिया कि जब तुम जानते ही नहीं कि तुम्हारे साथ अगले पल क्या घटित होने वाला है, तो फिर चिंता किस बात की? चित्त को शांत रखो, वरना चिंता चिता के समान बन जाती है। अब आप इस घटना को सुनकर ये सोचेंगे कि भगवान कृष्ण तो साक्षात भगवान थे, तो उन्हें शांत मुद्रा में रहना कौन सा मुश्किल कार्य था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण के जीवन में जो भी परेशानियां आई, उन्होंने हम मनुष्यों के लिए ही एग्जाम्पल सेट किए हैं। वो अपनी उन परेशानियों के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते थे कि हमें इस कलयुग में अपनी समस्याओं से कैसे जूझना है। देखिए, जीवन में समस्या आती ही है। समस्या जीवन का हिस्सा है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद 100% सुख आता ही आता है। हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि हमें उस वक्त अपने मन को शांत रखना है, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है और हमें सोचना है कि हमें उस परेशानी से कैसे निकलना है। मुख्य बात यही है कि हमें अपने आज में जीना है, क्योंकि अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं। क्या आप कुछ सॉल्यूशंस बता सकती हैं कि इंसान अपने आज में कैसे जी सकता है? मतलब हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने आज में जीने के लिए? हाउ कैन वी मेक इट इजी? क्योंकि सुनने में तो ये बहुत इजी लगता है, पर जब करने पे आते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो शायद सुनने में आपको बहुत छोटे लगें, लेकिन अगर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो बहुत जल्दी अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। मैं ये उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रही है, वो है ब्रेकअप। बहुत जल्दी दिल टूट जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी को अपने करीब नहीं आने देते। सबसे पहले आप अपने उस बुरे वक्त में सैड सॉन्ग्स सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब वो दुखी होते हैं तो वो सैड सॉन्ग्स सुनते हैं। तो सबसे पहले अगर आप उदास हैं तो अच्छे गाने सुनिए, डांस वाले गाने सुनिए, डांस करिए, क्योंकि उससे आपके ब्रेन को एक मैसेज जाएगा कि आप दुखी नहीं हैं। दूसरा, आइस वाटर में 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स के लिए अपने फेस को अगर आप डाल के रखेंगे, यू विल फील रिलीफ आफ्टर दैट। थर्ड, अगर आप रात को जल्दी यानी समय से सो जाएं, क्योंकि अक्सर आजकल के बच्चे रील्स को देखते हैं, स्क्रीन टाइमिंग्स बहुत ज्यादा है और उससे बहुत रेडिएशंस हमारे ब्रेन को मिलती है। तो हमें उस रेडिएशन से निकलने के लिए फोन को बंद करके साइड में रख देना है और जल्दी सो जाना है। सोने से पहले पैरों को धो लीजिए, उससे आपको अच्छी नींद आएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे। साथ में कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठें।
हो सके तो अपनी परेशानी अपनी मदर के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि माँ सबसे अच्छी दोस्त होती है। लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हुए लोगों का मैंने ये भी देखा है कि वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें आसपास लोगों का होना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में आप सड़क के डॉग्स को या बाकी जानवरों को खाना खिला सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि भाई मैं इस हालत से गुजर रहा हूं, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। और हर बात में आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को यस बोले, ये भी जरूरी नहीं है। आप नो बोलना सीखिए। अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए नो बोलना एक जगह पर आकर जरूरी हो जाता है। अगर आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि लोग आपको जज करेंगे, तो उन्हें किसी डायरी में लिखिए, रिकॉर्ड करिए, सुनिए और एक एग्जाम्पल सेट करिए ताकि लोग आने वाले समय में आपको एडमायर कर सकें। अपनी समझदारी से अपनी परिस्थिति का सामना कीजिए और एक सबसे बड़ी बात, खुलकर रो लीजिए। क्योंकि अक्सर हमें ये सिखाया जाता है, लड़कों को खासकर, लड़के रो नहीं सकते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप भी रो सकते हैं। सबके सामने रोना नहीं चाहते तो अकेले कमरे में रो लीजिए, क्योंकि रोने से मन हल्का होता है और आप उस परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं। सुबह उठकर योगा और मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर की ओर ध्यान लगाइए, नाम जप शुरू कीजिए, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी ये भूल रही है कि ईश्वर नाम की शक्ति आज भी विराजमान है। ईश्वर को मानने के लिए उनमें विश्वास करना बहुत जरूरी है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि होनी को तो ईश्वर भी नहीं टाल सकता और अनहोनी वो होने नहीं देगा। इसी के साथ ही टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। राधे राधे।